पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह मिल गई। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 107 रन का हदफ 3 विकेट्स के नुकसान पर 18वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग ने सेंचुरी स्कोर की। कप्तान बाबर आजम 33 और साइम अयूब 6 रन पर आउट। फखर जमान 4 रन बनाकर चलते बने। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग के सामने कनाडा की बैटिंग तिनकों की तरह बिखर गई। 20 ओवर में 7 विकेट्स के नुकसान पर 106 रन बनाए। एरन जॉनसन 52 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ के 2-2, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह का 1-1 शिकार। मोहम्मद आमिर मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को मेगा इवेंट में रहने के लिए आयरलैंड को शिकस्त देना जरूरी। पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले में जाने के लिए अमरीका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी। अमरीका 1 पॉइंट भी ले गया तो पाकिस्तान टीम की इवेंट से छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है मैच जीत गए। पाकिस्तान को फतह की ज़रूरत थी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं हदफ 13 रन से 14 ओवर में पूरा करना चाहते थे। टीम के जहन में रन रेट का भी मामला था। विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। पिच मुश्किल थी। जल्द स्कोर पूरा नहीं कर सके। हमने बॉलिंग से अच्छी शुरुआत की। अगला मैच भी जीतने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद आमिर बोले हमने कंडीशंस के मुताबिक बॉलिंग कराई। अभी चांस है सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएं। कैनेडियन कप्तान साद बिन जफर बोले पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। हमने 20 से 25 रन कम बनाए। IMF प्रोग्राम में जाने के सिवा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं। IMF के पास ना जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। खैरात से स्कूल, खैराती इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चलता है। अब मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, उसे रोकना होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज को निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। अवाम ग्रिड की बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है। वास्को को रिस्ट्रक्चर करेंगे। इजलास से मुताल्लिक़ पॉलिसी का जल्द ऐलान करेंगे। महंगाई की शर्रा 11% तक आ गई। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हो गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा महंगाई की शर्रा 48% से कम होकर 11% हो गई। जल्द सिंगल डिजिट पर भी आ जाएगी। पॉलिसी रेट को बतदरीज नीचे आना चाहिए। महंगाई में कमी की वजह से ही स्टेट बैंक ने शर्रा सूद को कम किया। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। आइंदा माली साल का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में करेंगे। महसूलात का हदफ 9,415 अरब 8125 अरब रुपए वसूल हुए। ज़राअत के शोबे में तरक्की की शरह नमू 6.25%। सनती शोबे की तरक्की की शरह 1.21% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 4,644 अरब रुपए है। इजाफे से 67,527 अरब रहा। दिफा के लिए 2100 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। 18,000 अरब रुपए का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने के साथ इजाफी टैक्स का बोझ डाला जाएगा। GST 1% इजाफा, छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान। बेशतर अशिया पर सेल्स टैक्स की तजावीज़, विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटीज में इजाफे का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज़। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात के बजाय 20 साल पेंशन देने की तजवीज़। गैर ज़रूरी टैक्स छूट खत्म करने से 550 अरब की आमदन मुतवक्के है। आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से ज़ायद वसूल करने का हदफ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब रखे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस होंगे। समाजी शोबे के लिए 281 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रुपए रखे गए। तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब, ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नेंस के लिए 28 अरब मुख्तस। इंज़माम शुदा अज़ला के लिए 64 अरब रुपए, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए रखे गए।
पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात तजावीज़ न मानने पर हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान वफाकी हुकूमत पर बरहम। कहा हुकूमत ने बजट बनाने में एतमाद में नहीं लिया, पीपी को अहमियत नहीं दी जा रही, हर मामले पर हुकूमत का साथ दिया। पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों में 25% तक इजाफे का मुतालबा, इदारों के निजकारी की भरपूर मुखालिफत। शाजिया मरी ने कहा हुकूमत ने पीपी से मुशावरत के साथ फैसला करने का वादा किया था। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में हमें नहीं बुलाया गया, हम जितना भी हो सके हुकूमत को मौके दे रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि ये वक्त ना आए, हुकूमत का यही रवैया रहा तो हमें सोचना पड़ेगा। बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। पंजाब से भी अरकान असेंबली ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बजट पर ब्रीफिंग दी, दौरा चीन पर एतमाद में लिया। सदर और वज़ीर आज़म ने आवाम को रिलीफ बजट में देने के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत। सदर जरदारी ने कहा हुकूमत बजट में गरीब और मुतवस्सत तबकात का खास ख्याल रखे। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और मुआशी अहदाफ के उसूल में ताउन के यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मार्क्स दिए कि हाईकोर्ट के जज पर किसी ने कोई इल्जाम लगाया तो मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अगर जज पर लगाए गए इल्जामात गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाअहल भी होगा। हमारे पास रोजाना ट्रांसफर की दरखास्तें आती हैं, हमने तो रिकॉर्ड नहीं मांगा, आपने रिकॉर्ड वापस मंगवाया ताकि ट्राइब्यूनल कार्रवाई आगे ना बढ़ा सके। वो शाहकार ऑर्डर मुझे दिखाएं तो सही, है किसके पास? ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन ग्राउंड क्या है? कमीशन सुओ मोटो कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी ट्राइब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आईनी ओहदे पर बैठकर बार बार दस्तूर की नाफरमानी की, जमहूरियत की पामारी जैसे संगीन जराइम का इर्तकाब किया। मैंडेट चोरों ने पहले इलेक्शन कमीशन से मिलकर मर्जी के आरोज लगवाए, अब रिटायर्ड जज लगाकर ट्रिब्यूनल से अपनी मर्जी के फैसले लेने की मनसूबाबंदी की जा रही है। अदालत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करे। चीन पाकिस्तान की भरपूर हिमायत, ताउन पर मबनी ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहा है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और चीन में ताउन की 23 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की भरपूर हिमायत पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने दासों में चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। चीन का दौरा कामयाब रहा। सीपैक 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि चीन से रिश्ते को जोड़ें और मजबूत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दौरा चीन में सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक चीनी हुकूमत को यकीन दहानी कराई गई। इजलास में वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़रा को मुआशी सूरत हाल और बजट पर ब्रीफिंग। बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वरेश गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई, वो मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपने साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियाँ मुआफ़ करने को तैयार हैं। हम बार बार कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएँ। हमारे साथ ना इंसाफ़ी हुई फिर भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। महमूद खाना चकज़ई की सदारत में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मामलात आगे बढ़ाएंगे। मुल्क के मुआशी हालात ख़राब हो चुके हैं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पीटीआई अब कोई सियासी जमात नहीं है, उनके साथ मुज़ाकरात वक्त का ज़या है। किसी सूरत इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार बोले, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात सुनकर मज़ा आता है।
लगता नहीं कि वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर सकता है। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। केपी के सिक्योरिटी हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। आज तक एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। सूबा वज़ीर आला के हाथ से निकलता जा रहा है। हमारी तरफ से पीटीआई के लिए सीज फायर है, कोई माजी की बात नहीं दोहरा रहे। अभी पीटीआई की तरफ से कुछ वाज़ेह नहीं। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हर कोई जेल से बाहर आकर कहता है बानी पीटीआई ने ये कहा है या वो कहा है। हमारे हमसफर ने इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया और इख्तिदार में बैठ गए। हमने उसूलों पर समझौता नहीं किया। मौजूदा सूरत हाल में नए इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं। हम असेंबलियों से इस्तीफे देने वाले नहीं, वहाँ किरदार अदा करने वाले लोग हैं। ताउन के लिए माहौल बनाया जाए, मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे मुआशरे में सोच और रवैयों में इंतहा पसंदी तबाहकुन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अगर पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक महफूज नहीं तो हमें दूसरे मुल्कों पर तनकीद का हक़ नहीं। हमें भारत में भी मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक की बात करने का हक़ नहीं पहुँचता। रोज़ाना हमारे फ़ौजी और पुलिस के जवान मजहबी शिद्दत पसंदी का शिकार हो रहे हैं और वो भी हमारे दीन के पैरोकारों के हाथों। कोई दिन नहीं गुजरता कि हम शहीदों के जनाजे न उठा रहे। नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल्स, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी बिल्स मंजूर। तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा, हमें बिल्स की मंजूरी के अमल पर एतराज़ है। हमें कहा गया कि बिल पहले देंगे, हमें 1 बजे दिए गए। हुकूमत को गुड गवर्नेंस अपनानी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल्स हमारी रियासत के वादे हैं। अपोजिशन हर वक्त अपोजिशन मोड में ना रहे। ये चोरी डकैती नहीं, गुड गवर्नेंस के लिए हो रही है। उधर सेनेट की 2 कायमा कमेटीज़ की तश्कील। सलीम मांडीवाला खजाना कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी क़ुर्रतुल-ऐन मरी के नाम। शिबली फराज और मोहसिन अजीज का इजलास का बॉयकॉट। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए आलमी बैंक की मुआवनत। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम दासू हाइड्रो पावर मनसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। फंड्स मनसूबे के फ़ेज़ 1 पर खर्च किए जाएंगे। पन बिजली की सप्लाई में इजाफा होगा। आलमी बैंक ने कहा कि दासू मनसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मनसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। दासू हाइड्रो मनसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। हत्या के इज्जत कानून का इतलाक अदालती फैसले से मशहूर। लाहौर हाईकोर्ट में कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस कानून के जरिए ज़बानबंदी करने की कोशिश की गई। आज़ादी इजहार को ख़त्म किया जा रहा है। अवामी तनक़ीद से बचने के लिए कानून बनाया गया। जस्टिस अमजद रफ़ीक़ ने दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट का मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद और 3 माह में मुकम्मल ख़त्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आप रज़ाकाराना तौर पर मुंतकिल नहीं करेंगे तो हम सील करने का हुक्म दे देंगे। हमारा मकसद नेशनल पार्क का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज़ मकसूद हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। नेशनल पार्क के अलावा दीगर तमाम रेस्टोरेंट्स को जारी गैर ज़रूरी नोटिस ख़त्म कर दिया गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और बगैर शवाहिद इल्ज़ामात पर हुकूमत का बड़ा फैसला। इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाले कंपनीज पर फायरवॉल की तनसीब होगी। फायरवॉल IP लेवल पर डेटा ब्लॉक कर सकेगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही होगी। आईडीज़ ब्लॉक की जा सकेंगी। फायरवॉल की तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, बाकी कंपनीज देंगी। वज़ारत IT के मुताबिक कंपनीज लाइसेंस के शक़ के मुताबिक ऐसे मवाद की रोकथाम के लिए इक़दाम की पाबंद हैं। फायरवॉल की तनसीब PTA का दायरा इख्तियार है। PTA का फायरवॉल की तनसीब के हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज। तर्जुमान PTA ने कई दिन गुजरने के बावजूद कोई जवाब ना दिया।
दीगर ममालिक में पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फैसले की मंजूरी दे दी। मरासले में कहा गया, जो किसी भी बुनियाद पर दूसरे ममालिक में पनाह लेंगे उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख और दोबारा तजदीद भी नहीं होंगे। मरासला वज़ारत ख़ारजा और दीगर मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया गया।